हम लोग का एक मामला है जो 2022 से चला आ रहा है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम लोग अंचल कार्यालय, डीसी कार्यालय और एसडीओ कार्यालय का चक्कर लगा लगा के परेशान हैं। पहला तो हम लोग एक आदिवासी गरीब मजदूर परिवार का एक हम लोग सदस्य हैं, लेकिन हम लोग बार बार एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि जाली पेपर बनाकर हम लोग को 2022 से केस लड़वाया जा रहा है और इसका जांच आज तक 3 साल में क्लियर नहीं हो पाया, जबकि बार बार मुखित रूप से बोल रहा है कि जाली है, लेकिन आज तक स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। एसडीओ साहब भी नहीं बोल पा रहे हैं और न सीओ साहब बोल पा रहे हैं। पूर्व में हम लोग 5/7/5 को हम लोग धरना में बैठे थे, लेकिन उसमें भी हम लोग को आश्वासन मिला सीओ के तरफ से कि बाबू आप लोग का काम हो जाएगा। और दोबारा में भी बैठे, दोबारा में भी आश्वासन मिला कि अगला पार्टी का पेपर जो है वो फर्जी है और आप लोग का सही है। आप लोग जहाँ घर मकान बना रहे हैं वो आपका ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। और इसी के लेके हम लोग फिर दोबारा अनशन उठे और उसके बाद फिर जब हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ तब हम लोग डीसी महोदय कार्यालय के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उसमें भी सीओ का ही आश्वासन मिला और सदर सीओ भी थे उसमें हम लोग साथ में, और दोनों सीओ आश्वासन दिए कि 24 घंटा के अंदर में आप लोग का काम हो जाएगा और आप लोग वीडियो कीजिए और ये आपका प्रूफ है। लेकिन 24 घंटा का 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब हम लोग फिर से निर्णय लिए कि हम लोग 9 तारीख को 7/5 को डीसी कार्यालय के बाहर में हम लोग फिर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस मैटर में हम लोग एसडीओ साहब से भी मिले थे आज से 1 सप्ताह पहले। एसडीओ साहब मुखित रूप से अपना एसडीओ कार्यालय का मजिस्ट्रेट मैडम थी, उनको कार्य सौंपे और वो मैडम यहाँ आई थी और बार बार मैडम भी नापी का जिक्र कर रहे थे। मैडम से हम पूछना चाह रहे थे बार बार कि मैडम किस आधार पर नापी कर रहे हैं आप नापी करने का आप आधार बताइए ना। हम तो आधार ही पूछ रहे हैं, अगला का पेपर ही फर्जी है तो आप किसको नाप के ज़मीन दीजिएगा। और सरकार का ज़मीन है तो पड़ा हुआ, सरकार का क्या योजना है जो लगाने पर उतारू है कि इसी ज़मीन में विकास होना चाहिए, क्या योजना है। योजना का चिट्ठी भी तो दिखाया जाए कि अगर नापी करने के सरकार का ज़मीन है, नापी करने पर उतारू है कि नहीं नापी करेंगे तो क्या योजना लगाइएगा उस ज़मीन में जो नापी करने पर उतारू है। योजना का लाभ बताइए कि कोई क्या बनाइएगा, आंगनबाड़ी बनाइएगा, फुटबॉल ग्राउंड बनाइएगा। आखिर मेरा ही ज़मीन में यहाँ क्यों, मेरा पीछे भी है ज़मीन है, वहाँ पर क्यों नहीं 154 एकड़ ज़मीन है, वहाँ बनाइए ना, जो बनाना है बनाइए, विकास का काम कीजिए। लेकिन ये आदिवासी का अगर घर मकान बना हुआ है उसी ज़मीन में क्यों विवाद हो रहा है। और एक बोलना चाहते हैं कि देखिए हमारे घर बना हुआ है, हमारा गोतिया लोग का जो घर सटे घर है जहाँ आते रहता है, यहाँ उसका सीट तक नहीं लादने के लिए दिया है। इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, पता नहीं सीओ साहब कितना पैसा लिए हैं कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जब सारा पेपर बोल रहा है, पंजी 2 बोल रहा है तो सीओ साहब क्यों नहीं बोल रहा। आखिर पेपर के आधार पर ही सीओ साहब बोलेंगे तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आज तक सीओ साहब। हम लोग बार बार सीओ साहब से आग्रह कर रहे हैं सर हम लोग का स्पष्ट कीजिए, लेकिन आज तक मामला को सलटाया नहीं जा रहा है और भी मतलब बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। कितना ज़मीन में विवाद है यहाँ पे? यहाँ हम लोग का 1.5 एकड़ ज़मीन है, खतियानी ज़मीन, और रोड का ऊपर जो है जो जीएम लैंड का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। जबकि इस ज़मीन में रोड जिस समय नहीं बना हुआ था उस समय का अंचल अमीन का नापी का रिपोर्ट दिया हुआ अंचल कार्यालय में, और जिस समय रोड बना है पीडब्ल्यूडी भूमि अधिग्रहण किया है और भू अर्जन का भी अमीन नापा है। इसमें जिला अमीन 2 गो और एक अंचल अमीन भी नापा है, लेकिन इसके बावजूद क्यों परेशान है नापने के लिए ये समझ में नहीं आता। आप लोग का पिछला बार सीओ से वार्ता हुई थी तो सीओ का क्या तरफ से क्या आश्वासन मिला था? सीओ तरफ से आश्वासन यही मिला कि आप लोग घर मकान बनाइए, आप लोग का ज़मीन है, आप लोग घर मकान बनाइए। लेकिन घर मकान हम जिस समय बनाने लगे उस समय फिर अगला पार्टी आया और जेसीबी का चाबी भी छीन लिया। इस मैटर में हम लोग सीओ साहब से फ़ोन के माध्यम से बात किए थे और सीओ साहब थाना वाला को भी भेजे, लेकिन थाना वाला चाबी नहीं दिला पाए। बताइए, थाना वाला भी चाबी नहीं दिला पाए, इतना दबंग आदमी है। लास्ट में हम लोग उसके बाद आवेदन दिए, सीओ साहब बोले आवेदन दे दो अंचल में भी और थाना में भी, लेकिन वहाँ भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं। अब आगे का कार्रवाई आप लोग का क्या होगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे डीसी महोदय कार्यालय के बाहर में और हम लोग न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। डीसी महोदय नया आए हुए हैं
और हमको पूरा उम्मीद और विश्वास है कि महोदय हम लोग को बात को सुनेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मैं चाहन कि हम 20 साल पहले से हम यहाँ घर बना के रह रहा है, हम इनके घर बनावे ला नहीं देवे रहा है और भगावे ले पूरा हम इनके पास लागल है। तो हम इनके छोटे छोटे बाल बच्चा है, रानमुल जैनी ला बेटी छवा लागी हमें मेहरारू, दो छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ावे लिखावे नहीं पाई रही है, घर दूरा नहीं बनवे पाई रही है, घर दूरा बनवे तो ओकरो में आके लड़ाई झगड़ा कर लेवो थी। तो हम इन जाइए कहाँ? सरकार तो आदिवासी के जमीन कते देवो थी अनुदान में, लेकिन हम इनके अपन जमीन लागे तो अपन जमीनों हम नहीं लेवे पाई रही है, ना दिए पाई रही सरकार। तो एकर में किना ची मामला है सटा हम इनके चाहिए नहीं का करल जाए तो हम इनके तनी समझाए देवा। टीसीओ पास गलिए तो हम इन गोला में धरना दिलिए, रामगढ़ में जाके धरना दिलिए, वहाँ यहाँ कहीं नहीं सुनवाई दे रही तो हम इन कहाँ जेब हैं? हम इनके घर दूरा छोटा छोटा बाल बच्चा पढ़ावे लिखावे नहीं पाई रही है, टूअर टापर हथी दूगो तो हम इन पढ़ावब लिखावब कि एहन यार हम इन कूदल चलबे और खर्चा कर ले भूलबे हैं? इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए हम इनके साथ। हम इन यहाँ घर बनवे खोजे तो यहाँ गोटे आए के हम इनके धाइस भोज देवे लगथिन, पपले रहना है। सरकार के का कहना है? आप देख सकते हैं कि जब हम लोग आबू आवास आया हुआ है 2022 से हम लोग का जो केस चल रहा है यहाँ पर आबू आवास आया हुआ है, तो हम लोग बनाने के लिए सीओ महोदय बोले कि अब जब सीओ महोदय बोले कि अब जाके बना सकते हैं, 4 बार 5वां बार जब बनाने लगे उन लोग जेसीबी से जब खुदाई करने लगे तो उन लोग अगला पार्टी आके हम लोग को जब बोला कि चाबी जब उन लोग छीन लिए तब सीओ महोदय जगह गए तो सीओ महोदय जी बोले कि हाँ हो जाएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। लेकिन सीओ भी कोई निर्णय नहीं ले रहे, बस हम लोग के सामने बोलते जा रहा है कि आप लोग का काम होगा। हम लोग दूसरा बार वहाँ पर जब अमरण अनशन में बैठे हुए उस टाइम भी बोले, मुखिया जी के सामने बोले, हम लोग का पूरा प्रूफ है, उनका वीडियो भी रखे हुए हैं। उन लोग हम लोग के सामने बोले थे कि ठीक है आप लोग का काम हो जाएगा, जो आप लोग का झमेला हो रहा है वो आपको क्लियर कर देंगे बोल के। उसका बावजूद भी आज तक हम लोग को ही झेलते हैं। आज तक इस जमीन का कोई सरकार है कि सीओ भी अपना काबू में है। और डीसी महोदय से भी हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का ये जो माजरा है ये सॉल्व कर दे। हम लोग को पूरा एकदम भरोसा है डीसी महोदय से। लेकिन सीओ महोदय जो हम लोग को जैसे गुमराह करने लगे हुए 3 साल से हम लोग कहीं झेल रहे हैं। ये ज़मीन में मान के चलिए आदिवासी है, हम लोग का घर है, मान के चलिए देखिए छोटा छोटा बच्चा है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में इन लोग तुलना में लगा के हम लोग काम का धाम का दाव में लगा के गाड़ी रिजर्व करके हम लोग आना जाना सीओ का दरवाजा जाते हैं, ठक ठकाते हैं, डीसी का दरवाजा जाकर ठक ठकाते हैं, पर हम लोग का कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। तो सीओ से हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि सीओ बैठ के कर क्या रहे हैं? सीओ तो हम लोग को गुमराह करके, तो सीओ से हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जब आपका बस का बात नहीं है तो आप वहाँ से हट जाइए, आप बोल दीजिए, सरकार को बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा, आदिवासी का माजरा में हम नहीं फंसेंगे। लेकिन इस तरह गरीब आदमी को इस तरह क्यों कर रहा है? इधर से उधर से भटका रहे हैं, ये कोई अब बात है बताइए? तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं, आदिवासी जो होते हैं सरकार का उसका अबुआ बस हम लोग को दिया हुआ सरकार का अधिकार है। गरीब आदमी का आदिवासी को जमीन अगर नहीं है तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह हम लोग अगला पार्टी इस तरह विवाद डालते रहेंगे तो सीएम महोदय से हम लोग इतने हम लोग बोलने खोज रहे हैं कि इस तरह झमेला से हम लोग को क्लियर कर दे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन में फिर बैठक करेंगे। किसके साथ विवाद चल रहा है जमीन का? हेडगढ़ा के रहने वाले अशोक महतो और पूर्णजन है तो नाम नहीं जानते हैं, जो जिसका ज्यादा जानते हैं उसी का जान रहे हैं। तो अबुआ आवास किनके नाम से जी मिला? मेरा नाम से है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर खुदाई किए थे जेसीबी लगा के। यहाँ पर जब खुदाई करे थे उस टाइम विवाद चले, पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, 5वीं पर जब जेसीबी लगा के वहाँ खुदाई करने लगे तो वहाँ भी आके चाबी लूट लिया। जब सीओ महोदय से बताए तो सीओ महोदय कोई निर्णय नहीं लिया, बस हम लोग के सामने बोल दिया कि ठीक है आपको चिट्ठी भेज रहे, लेकिन चिट्ठी भेजा तो आज तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। तो सीओ क्या कर रहा है, क्या कुर्सी पर बैठ के बताइए? जब वहाँ पर डीसी महोदय के दरवाजा में जाके आमरण अनशन में बैठे थे उस टाइम जाके बोले हुए थे हमको, हम लोग को सबको बोले हुए थे कि हमको वीडियो कीजिए, मैं करूँगा, जो आप लोग का माजरा है उस चीज़ को सॉल्व करूँगा, उसके बाद हम यहाँ से दफा होंगे। हम लोग के सामने वो आप मौजूद है, हम लोग का वीडियो हम लोग के साथ अब दिखा भी सकते हैं। लेकिन आज तक देखिए वो हम लोग को बहला फुसला के रातों रात गाड़ी रिजर्व करके, मतलब गाड़ी करके और डरा के धमका के हम लोग को भेज दिया वहाँ से डीसी ऑफिस, डीसी महोदय के जहाँ वहाँ बैठे हुए थे आमरण अनशन में, वहाँ से भगा दिया रातों रात 11 बजे से वहाँ से आ गए गाड़ी लेके। जब हम लोग बोले कि जब तक हम लोग का जमीन नहीं होगा, हम लोग का डिग्री नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन डरा के धमका के बहस करके हम लोग को उठा के लेडीज साहब को डरा धमका के हम लोग बोला के गाड़ी बैठे।
तो बताइए क्या हो कर सकते हैं इसमें? सरकार कर क्या रहा है कि सीओ क्या कर रहा है? हम डीसी महोदय से यही बोलना चाहते हैं, पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा के साथ बोल रहे हैं कि डीसी महोदय आप लोग देख सकते हैं कितना हम लोग कितना भारी से हम लोग यहाँ वहाँ भटकते जा रहे हैं। थोड़ा कितना जमीन में विवाद है? लगभग अब देख सकते हैं, यहाँ वीडियो कर सकते हैं, जो वहाँ से यहाँ तक अपना तो नहीं जानते हैं, मगर आप देख सकते हैं वीडियो से करके वहाँ से लेकर तो यहाँ तक दिखा सकते हैं। कितना जमीन में पूरा विवाद है? ये 1.5 एकड़ जमीन है हम लोग का, खतियानी जमीन है। किनके नाम से खतियान था? झब्बू करमाली के नाम से। अच्छा। और उन लोग अगला पार्टी जाली पेपर बना के और हम लोग को 2-3 साल से परेशान किया हुआ है। और जबकि वो पेपर का भी जांच हो चुका, हम लोग सूचना अधिकार से भी मांगे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पंजी 2 में नहीं है। इसका खाता नंबर कितना है? खाता नंबर हम लोग का 26 है, प्लॉट नंबर 2, और जो उसका पेपर जो जाली पेपर बनाया है वो खाता नंबर 44, प्लॉट नंबर 1। अच्छा, तो इसका कब्जा अब किसका है अभी ज़मीन पे? ये ज़मीन में तो हम लोग को घर मकान बना हुआ है, और आप देख भी सकते हैं, वीडियो भी कर लीजिए। इसमें देखने का चीज़ है कि हम लोग को घर मकान भी है, और कब्जा क्या, हम लोग का आंगन नहीं, घर यहाँ है, आंगन नहीं। और अगला पार्टी जो भी दावा कर रहा है उसमें किसी का भी इधर अगल बगल कुछ नहीं है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर घर उसका दूरी है। सीओ साहब से हम लोग का यही आग्रह है कि वो थोड़ा छानबीन कर। ना